नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आइए दोस्तों बात करते हैं हम देखिए रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए लगातार सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी 10th वाले, आईटीआई वाले सभी लगे हुए हैं कि वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। 23 तारीख को मुहिम चलाई गई कि भाई ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं। लेकिन देखा गया कि 3-4 घंटे वो ट्रेंडिंग में रहा वन पे, लेकिन बाद में वो हट गया। इससे काम नहीं चलने वाला, लगातार ये काम करना पड़ेगा। हमारी टीम, हम लोग लगे हुए हैं लगातार के वैकेंसी को बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़े। इससे कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट होगा। मैं आपसे इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, केवल डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करने आया हूँ। देखिए आप लोग याद रखें, क्लास भले ही छोटी रहने वाली, लेकिन बातें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी कि एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी के लिए बन सकती है। आप याद रखना मेरी बात को। मैं बहुत बड़ी लाइन क्लास की स्टार्टिंग में कह रहा हूँ आपसे, लेकिन कह रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि है एक छोटी सी गलती आपको आपकी नौकरी और पूरी जिंदगी के लिए दिक्कत कर सकती है। आप थोड़ा ध्यान देंगे। बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। 23 तारीख से आपके फॉर्म बनने शुरू हो गए। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। जोन को लेकर के भी दिक्कत आती है। तो जोन को लेकर के भी आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे कि जोन कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप अपडेट लेने के लिए, सब कुछ के लिए, आप पिनाका अकेडमी ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको सारी पीडीएफ्स, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो, या जितने भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। और बिना किसी देरी के मैं आपसे बात करता हूँ। आप सभी को पता है कि 2025 की जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, अगर बात करूं तो फिलहाल के लिए कितनी है भाई, 32,438 है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। हमें सरकार के सामने इस बात को रखना पड़ेगा कि हम 32,000 में खुश नहीं है, हमें 1 लाख चाहिए। आप मेरी बात को समझें। नेक्स्ट अगर बात करूं, तो अगर ये सैलरी यहाँ पे दिखाई गई है बेसिक पे 18,000 का, तो ये 7th पे कमीशन है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट 10 दिन पहले सरकार ने मंजूरी दी कि 8th पे कमीशन आएगा, जिससे आपकी ये सैलरी लगभग डबल के आसपास पहुंच सकती है। सैलरी को लेकर के बाद में बात करेंगे। आज हम क्लास में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो डॉक्यूमेंट्स को बात करने के लिए आपको बता दूं, तो देखिए फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं। सबसे पहली बात है किसकी, आपकी नोटिस निकालने की, जो गवर्नमेंट ने कब बताई थी भाई, गवर्नमेंट ने बताया था 28 आपका दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं दूसरी स्टेप बात करूं आपसे, तो वो आता है हमारे सामने किसका भाई, वो आपका, वो आपके नोटिस के आने का, वो आया 22 तारीख को। सीधी सी बात है, फॉर्म फिलिंग आपकी 23 तारीख से शुरू होगी, जो कि आज स्टार्ट हो चुकी है आपकी। दूसरी बात आती है फॉर्म भरे कब तक जाएंगे। तो देखिए 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। ये तो सभी को पता है बेसिक चीज। लेकिन इस नोटिफिकेशन में इतने ज्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जिन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाओगे। जरा ध्यान देना। जैसे सबसे पहले ये है कि आप अगर फॉर्म पहले भरते हैं ना, तो फॉर्म आप भले ही पहले भर दें, पेमेंट आप अपना डेट खत्म होने के 2 दिन बाद तक भर सकते हैं। मतलब पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप चाहे तो पेमेंट को बाद में भी कर सकते हैं, 24 तारीख तक। फिर बात आती है, अगर सर हमने गलती कर दी कुछ, तो फॉर्म में गलती को लेकर के भी बताया गया कि आप फॉर्म का मॉडिफिकेशन करा सकते हो। वो मॉडिफिकेशन आपका 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, और मात्र 6 मार्च तक आप इस चीज को कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं पे रेलवे ने कही कि आप केवल उन गलतियों को सुधार सकते हो जो आपने फॉर्म फिलिंग में करी है। कैसे? एक्चुअल में कहानी क्या है, जो नए बच्चे फॉर्म भरने जाएंगे ना, वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे रेलवे के लिए, तो उन्हें अपनी कुछ बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, फादर्स नेम। ये जो आपकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होंगी ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं इनको, ये क्रिएट अकाउंट में जाएंगी। आप इन्हें नहीं बदल सकते। तो कहने का मतलब, अगर आप कैफे पे भरवा रहे हैं या खुद फॉर्म भर रहे हैं, तो आप इस बात को श्योर करें कि आपने जो क्रिएट अकाउंट में डिटेल भरी है वो आपकी बिल्कुल सही है। मेरी सबसे पहली आपकी बात, आप इस बात को मानेंगे कि क्रिएट अकाउंट की चीजें नहीं बदलेंगी बिल्कुल भी। रेलवे ने सीधा सीधा कहा, प्लीज नोट करें, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ और दूसरी बात यह है कि आप जब इसमें सही कराओगे तो 250 रुपये इसमें मांगे गए हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मैं उस पर बात करूंगा आपसे कि बैंक अकाउंट क्या करेगा, बैंक अकाउंट कहाँ चाहिएगा। जैसे ये रहा सामने आपके, कि देखिए आप कर सकते हैं अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने खुद बोल दिया कि क्रिएट एन अकाउंट में जो आपकी इंक्लूडिंग ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, आप इन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे। सामने लिखा हुआ है, रेलवे कैन नॉट बी चेंज्ड। आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्म थोड़ा ध्यान से साथियों आपको भरना पड़ेगा। मेरी सबसे पहली बात आपको याद रहेगी। आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट कहता है कि 6 मार्च के बाद कोई इसका जिम्मेवार नहीं होगा, ना आरआरबी होगी, नहीं, आप अपनी अपनी गलती की जिम्मेवारी आप लेंगे। ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग बहुत जरूरी हो जाती है आपकी समझदारी के साथ। ये होगी एरर इंप्रूवमेंट की बात। बात करते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। जरूरी क्यों हो गया? तो इन्होंने कहा कि आपके पास पर्टिकुलर अपनी मेल होनी चाहिए। मेल के साथ साथ आप लोग याद रखना कि मेल के साथ साथ आपका जो फोन नंबर है वो वैलिड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नोटिफिकेशन कहता है कि आपका जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या टेस्ट जो भी है आपका, उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए।
साथ ही साथ आपको मेडिकल के लिए जो तीनों फेजेज होंगे ना, इन फेजेज में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर एक्टिवेट रखना है और मेल को भी एक्टिवेट रखना है। कोई सा भी ऐसी मेल, कोई सा भी ऐसा फोन नंबर ना दें कि फोन नंबर इनएक्टिव पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं है, और मेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं। तो आपको वो मेल आईडी अपनी कहते हैं एक तरीके से एक्टिवेट रखनी पड़ेगी। उसका पासवर्ड आप भूलें ना बिल्कुल भी। इस बात को आप श्योर करेंगे मेरी तरफ से मोबाइल में और ईमेल में। ये आपके चेंज नहीं होंगे, आपको लगता है बाद में चेंज कर देंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपको अच्छे से भरने। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी, आधार कार्ड की। देखिए आधार कार्ड के बिना आप, मैं नहीं मानता कि आप कुछ कोई अच्छा काम भी कर पाओगे। सारे ही काम बिगड़ जाएंगे अगर आधार कार्ड में कुछ गलतियां बिगड़ी। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अटैच या लिंक होना चाहिए, सबसे जरूरी। वो लिंक होना बहुत जरूरी है आपका, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आधार कार्ड में जो डिटेल्स होंगी ना आपकी, वो डिटेल्स आपकी मार्कशीट से मैच करती हो। 10th, 12th और आधार कार्ड, ये जो डिटेल्स आपकी हैं मैचिंग होनी चाहिए। और आधार कार्ड आपका फोन नंबर या मोबाइल से आपका क्या होना चाहिए, लिंक। और उसी मोबाइल नंबर को जो यहाँ पे लिंक है, उसी को आप किस में डालेंगे, क्रिएट एन अकाउंट में। बात समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपकी बात करूँ मैं, ये हो गया आपका आधार कार्ड का। बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट बात करूं तो जो यूआर वाले होते हैं ना, यूआर अनरिजर्व, तो अनरिजर्व का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। सबसे पहला, एससी के लिए बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी के लिए बनता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको बनवाना पड़ता है अपना सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का। मैं बात करूंगा ओबीसी के लिए भी, है ना, बिल्कुल ओबीसी के लिए भी। अब आपको मैं इसमें बता दूं, आप सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो आपके ये जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो 22 फरवरी से पहले के हों, है ना। क्यों? क्योंकि 22 फरवरी को डेट बंद हो रही है, उसके बाद का नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात। और ईडब्ल्यूएस वाले जरा प्लीज ध्यान देना आप लोग कि जो ईडब्ल्यूएस आपका बनेगा वो 2024, 2024 और 2025 का बनेगा, ठीक है ना। सबसे जरूरी, ऐसा क्यों? मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वो ईडब्ल्यूएस लगाना पड़ेगा जो 22 फरवरी से पहले का हो। और लग जाने के बाद ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी 31 मार्च को खत्म हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 31 मार्च को खत्म हो गया तो 1 अप्रैल को आप उसे रिन्यू करा लेंगे। और बड़ी बात क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस होगा ना वो दो बनते हैं, सेंटर का और स्टेट का। आपको ध्यान देना है कि ये स्टेट की नहीं, ये सेंटर की जॉब है। इसमें आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस सेंटर का बनाएंगे। यूपी पुलिस के वेरिफिकेशन में दिक्कत चल रही है ना। स्टेट और सेंटर को लेकर दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है और वो नौकरी के आसपास के होते हैं। समस्या आप फेस करोगे, ठीक है। बात करूं मैं एस सी सर्टिफिकेट की, तो आप लोग बनवाएं इसको जरूर, यही लगेगा आपका, और 22 फरवरी से पहले का हो, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे। यूआर में, और गलती से इस बात को भी याद रखेंगे, नोटिफिकेशन क्लियर कहता है कि SC ST अगर बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म भरते हैं तो यूआर में काउंट किए जाएंगे वो लोग, है ना। आप लोग नहीं, क्यों? उन्हें पता कैसे रहेगा आप SC से या ST कैटेगरी में आते हैं, तो कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी अपनी, ठीक है भाई। तो ये होगा हमारा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, आप लोग याद रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, जरूरी है। फिर बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए फोटो की मैं बात करूं, क्लियर क्लियर नोटिफिकेशन कह रहा है कि अपने फोन से लिया हुआ फोटो ना हो, प्रॉपर स्टूडियो में खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, उसका उन्होंने जेस्चर खुद बताया कि आपके दोनों शोल्डर सामने आने चाहिए और फेस पूरे फोटो का एटलीस्ट 50% कवर करे, सबसे बड़ी बात। और सीधा सीधा लिखा है, अगर फोटो में कुछ एरर आती है, मतलब आपने अपने फोन से एडिट कर दिया, उसको ज्यादा कहते हैं ना गोरा कर दिया ज्यादा, उसको कुछ ना कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, फेस पे बाल बहुत सारे आ रहे हैं, ये चीजें क्लियर करें कि हम फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। और मेरी बात याद रखना, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपके द्वारा फीस जो जमा की जाएगी 500 रुपये, वो आपको रिफंड नहीं होगी। जो 400 रिफंड आने वो नहीं आएंगे। मतलब फॉर्म के रिजेक्ट होने पर आपको फीस रिफंड नहीं होगी, सीधी सी बात। तो फोटो आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकता है। बाद में दिक्कत आती है, सर मेरा क्यों रिजेक्ट हो गया? तो वो आपने गलती की है, जब कैफे पर भराने गए थे तो आपने डिटेल सही से नहीं देखी थी। तो फोटो को देखेंगे आप। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर को लेकर के ब्लैक पेन से सिग्नेचर है व्हाइट बैकग्राउंड पे, उस पर आप ध्यान देंगे, अच्छे वो साफ होने चाहिए। जिन और सिग्नेचर ऐसे ना हो नए तरीके के सिग्नेचर आप कर रहे हैं, बाद में जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। मतलब दिक्कत ये आती है कि उसमें वहां पर जाकर के करते हैं और रनिंग एंड उसमें बताया गया कि भाई रनिंग एंड में हो, सबसे जरूरी चीज याद रखेंगे आप लोग। तो सिग्नेचर और ये चीजों पर ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं मार्कशीट की। देखिए मार्कशीट में ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू भी यही होता है। क्यों? क्योंकि 10th और 12th की जो आपकी डिटेल्स होती हैं, वही डिटेल्स सबसे जरूरी होती हैं, आपको याद रहनी चाहिए। क्यों होती हैं मैं आपको बता दूं। देखिए कहानी ये होती है कि हमारी ना 10th क्लास की मार्कशीट को माना जाता है जरूरी, और 10th के अकॉर्डिंग ही सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके 10th और 12th की जो डिटेल्स आपने दी हैं वो सारी की सारी सही है। वो बहुत जरूरी रहता है मार्कशीट को लेकर के, है ना। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं हम, ठीक है।
ये चीजें रेलवे खुद नोटिफिकेशन में बताता है, बस हम क्या करते हैं, हम नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है। तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लें, नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, मैं उसे पढ़ के आया प्रॉपर तरीके से, तभी ये पॉइंट्स मैं निकाले। बैंक डिटेल्स की बात करूं, देखो आप लोग जानते हैं आपसे 500 रुपीज लिए जाएंगे और 100 रुपीज चार्जेस होंगे, 400 रुपये या 400 आपको वापस दिए जाएंगे। अब वापस देने रेलवे घर तो आएगा नहीं, आपको रेलवे को अपना वो प्लेटफॉर्म, वो पॉइंट बताना है जहां पर वो वापस कर पाए, तो वो क्या होती है, बैंक डिटेल। तो आप लोग जब फॉर्म भरें तो सबसे जरूरी है आप कैफे वाले का कोई भी बैंक डिटेल ना दें, अपनी डिटेल दें, ठीक है, मतलब फीस कटेगी तो आपसे, और बैंक डिटेल दे दोगे आप कैफे वाले की तो आने कैफे वाले के अकाउंट में। आप ध्यान देंगे बैंक डिटेल आपकी खुद की हो, सारी सही हो, सबसे जरूरी, क्योंकि रिफंड आपको उसी पे मिलेगा। रिफंड कौन सा मिलेगा मैं बता दूं, फॉर्म में की गई गलती जो 250 रुपये आपके जाएंगे वो रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। जो आप 500 रुपये का जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपके 400 रुपये रिफंड होंगे, तो मिल नहीं होंगे। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तब, आप एग्जाम ही देने नहीं गए तो रिफंड नहीं मिलेगा, सारे के सारे पैसे आपके चले जाएंगे, वो रिफंड नहीं होगा। जब आप एग्जाम फेस करेंगे, एग्जाम को सबमिट करा करके आएंगे अपने हाथ से, तब आपको रिफंड होगा आपके बैंक अकाउंट में। इसलिए डिटेल्स आप अपनी देंगे। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे करें, बैंक डिटेल्स को लेकर के, आधार कार्ड को लेकर के, सबसे जरूरी है। जल्दी हम आपके लिए लाएंगे एक क्लास बना करके जोन को लेकर के, कि जोन कौन सा आपका सेफ रहने वाला है। उसी के साथ मैं आपसे बात करूं, बड़ी अच्छी नोटिफिकेशन में एक बात ये लिखी हुई थी, ध्यान देना जरा, ये क्या है, ये है फ्री ट्रेन फैसिलिटी की। देखना ये नोटिफिकेशन का 1.16 ये आपका पॉइंट था, जिसमें कहा गया था कि अगर फ्री ट्रेन फैसिलिटी के नाम से ये हेडिंग बनाई गई, और उसमें कहा गया कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए हम लोग फ्री आपका क्या बोलते हैं ट्रेन टिकट देंगे, वो भी स्लीपर क्लास तक का, ठीक है, स्लीपर क्लास तक का। आपको क्या करना है, एक काम करना, जब आप फॉर्म भरो तो इस कॉलम को देखना, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा, यस किसमें, रिलेवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे SC का या ST का अपना वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो भी लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो लगाना पड़ेगा, तब आपको इसका कहते हैं इस बेनिफिट को मिल सकता है। साथ में देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि जो आपको ये मिलेगी स्टेजेस, वो आपको वो CBT भी हो सकती है, वो PET भी हो सकती है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको ट्रेन का रिजर्वेशन मिल जाएगा। है किसके लिए, तो SC और ST के लिए। ये पॉइंट है आपके नोटिफिकेशन में, आप ध्यान से पढ़ लें उसको। साथ साथ कहा है कि आपको अपना जो जहां से आप जाने वाले स्टेशन, वो स्टेशन फिल करना पड़ेगा, कहाँ से आपको एग्जाम देने जाना है। तो ये फ्री फैसिलिटी रेलवे के द्वारा दी गई है, आप लोग याद रखेंगे इसको। लेकिन कहा है अगर आपने किसी ने मिसयूज करा इसका, तो भाई साहब बिल्कुल एक कार्रवाई आप लोग झेलेंगे। इस चीज को भी आप देखेंगे, ध्यान से मत करना। जो जेन्युइन है, इनके पास सर्टिफिकेट है, वही अप्लाई करेंगे, वही इसमें यस भी डाल देना, देख लेना एक बार फॉर्म में, ये है बिल्कुल। इसका कॉलम जब नोटिफिकेशन दिया गया है तो कॉलम भी जरूर होगा भाई, सीधी सी बात है। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, वो कहते हैं कि अपना लास्ट मिनट के रश से बचने के लिए, रश क्या होता है भाई, लास्ट में कहते हैं सर साइट बिजी हो गई, सर साइट बन जा रही है, खुल नहीं रही है, रात में फॉर्म भरेंगे, उस चीज से बचने के लिए रेलवे खुद कहता है भाई टाइम से फॉर्म भर दो। अभी पूरा 1 महीने का लगभग समय, पूरा 1 महीने का हमने समय दिया है, अपना टाइम से इस फॉर्म को भर दो, फिर अपना तैयारी में लग जाओ। आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो हेल्पलाइन नंबर आप लोग याद रखना, ये इनकी मेल ID दी गई है प्रॉपर तरीके से, फोन नंबर भी इसमें दिया गया है, ठीक है, तो परेशान होना नहीं है, फोन नंबर प्रॉपर है। बाकी जो डिटेल्स हमें लगती हैं सही है, बता दी हमने। कोई आपको लगता है कि सर ये पॉइंट हमें नहीं पता चल पा रहा, आप कमेंट करें, आपको पक्का टीम हमारी रिप्लाई देगी, मैं रिप्लाई दूंगा, हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती को ना करें। सर ने आपको सारी जो पोस्ट की नोटिफिकेशन या पोस्ट के बारे में थी, किस में क्या काम होता है वो बताया था। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे फॉर्म को भरना कैसे है। साथ साथ एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए यूट्यूब पर ही है, बिल्कुल फ्री चैनल, फ्री एकदम फ्री, आपका क्या बोलते हैं, हम कोर्स लाएंगे पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट के साथ, मैथ, साइंस, रीजनिंग और GS के साथ, जो कंप्लीट आपके किस में आती है, ग्रुप D में आती है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर होगा, और सभी क्लासेस आपकी एक्टिवेट होंगी। कमेंट में आप बताएं किस किस को इस चीज़ की जरूरत है, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको ला सकें। हम पूरे प्लान में है कि आपको ग्रुप D का कंप्लीट कोर्स जितना पेड में आप नहीं पढ़ पा रहे होगे, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हम मॉक टेस्ट के साथ आपको यहाँ यूट्यूब पे कराएंगे, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास सेट करके। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कोई अगर दिक्कत लगती है डॉक्यूमेंट में, उसे भी कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम को आप जा सकते हैं वहाँ पर, और अगली अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि सारे अपडेट आपको मिल जाएं। जल्दी ही आपको हम बताएंगे किस फॉर्म में आपको कहाँ से कितना बेनिफिट मिलेगा, किस जोन को आप भरें, कहाँ से कितनी वैकेंसीज है, सब डिटेल्स आपके पास आएंगी। मैं मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को।